नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्वाध्याय में अध्याय 19 पंचम युद्ध खंड का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अथेकोनविंशो अध्यायः। व्यास उवाच। सनत्कुमार सर्वज्ञे नारदे हि गाते दिवि दैत्येराट् किं कार्षीत्स तन्मे वद सुविस्तरात्। सनत्कुमार उवाच। तमामन्त्रे गते दैत्यं नारदे दिवि दैत्येराट् तद्रूप श्रवणादासीदवनड् गज्वर्पीडितः। अथो जलन्धरो दैत्यः कालाधीनः प्रनष्टधीः दूतामारेयाप्यामास सैहिकेयं विमोहितः। आगतं तं समालोक्य कामाक्रान्तमनः स हि सुसम्बोध्य समाचष्ट सिन्धुपुत्रो जलन्धरः। जलन्धर उवाच। भो भो दूतवर श्रेष्ठ सर्वकार्यार्थ साधक सैहिकेये महाप्राज्ञ कैलासं गच्छ पर्वतं तत्रास्ति योगी शम्भवा अख्यस्तपस्वी जटाधरः भस्मभूषित सर्वांगो विरक्तो विजितेन्द्रियः। तत्र गत्वेति वक्तव्यं योगिनं दूतशङ्करम्। जटाधरं विरक्तं तं निर्भयेन हृदा त्वया हे योगिनस्ते दयासिन्धो जाया रत्नेन किं भवेत्। भूतप्रेतपिशाचादिसे वितेन वनौकसा मन्नाथे भुवने योगिनो चिता गतिरीदृशी। जाया रत्नं तस्त्वं मे देहि रत्नभुजे निजं। यानि यानि सुरत्नानि त्रैलोक्ये तानि सन्ति मे मदधीनं जगत्सर्वं विद्धि त्वं सचराचरम्। इन्द्रस्य गजरत्नं चोच्चैः श्रवो रत्नमुत्तमं बलाद् गृहीतं सहसा पारिजातः तरुस्तथा। विमानं हंससंयुक्तं गगने मम तिष्ठति रत्नभूतं महादिव्यमुत्तमं वेदसोद्भूतं महापद्यादिकं दिव्यं निधिरत्नं वयुधस्य च छत्रं मे वारुणं गेहे काञ्चनश्रावी तिष्ठति किञ्जल्क्नी महामाला सर्वदाम्लानपङ्कजा मत्पितुः सा ममैवास्ति पाशश्च कपतेस्तथा मृत्योरुत्क्रान्तिदा शक्तिर्मया अनीता बलाद्वरा ददौ महं शुचिर्दिव्ये शुचिशौचे च वाससि। एवं योगीन्द्र रत्नानि सर्वाणि विलसन्ति मे अतस्त्वमपि मे देहि स्वस्त्रीरत्नं जटाधर। सनत्कुमार उवाच। इति श्रुत्वा वचस्तस्य नन्दिना स प्रवेशितः जगामोग्रसभां राहुर्विस्मयोऽद्भुतलोचनः। तत्र गत्वा शिवं साक्षात् देवदेवं महाप्रभुम् स्वतेजोध्वस्ततमसं भस्मलेपविराजितं महाराजोपचारेण विलसन्तं महाद्भुतं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यभूषणैर्भूषितं हरं प्रणाम च तं गर्वात् तेजः क्रान्तविग्रहः निकटं गतवाञ्चम्भोः स दूतो राहुसंज्ञकः। अथो तद्ग्र आसीनो वक्तुकामो हि सैहिकः त्र्यम्बकं स तदा
संज्ञा प्रेरितो वाक्यं ब्रवीत्। दैत्येपन्नगसेवयस्य त्रैलोक्याधिपतेः सदा दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः। राहुरुवाच जलन्धरोऽब्धितन्यः सर्वदैत्यजनेश्वरः त्रैलोक्यस्येश्वरः सोऽथाभवत् सर्वाधिनायकः। स दैत्यराजो बलवान् देवानामन्तकोपमः। योगिनं त्वां समुद्दिश्य स यदाह शृणुष्व शृणुष्व तत्। महादिव्यप्रभावस्य तस्य दैत्यपतेः प्रभो सर्वरत्नेश्वरस्य त्वमाज्ञां शृणु वृषध्वज। श्मशानवासिनो नित्यमस्थिमालाधरस्य च दिगम्बरस्य ते भार्या कथं हैमवती शुभा। अहं रत्नाधिनाथोऽस्मि सा च श्रीरत्नसञ्जिता तस्मान्ममैव सा योग्या नैव भिक्षाशिनस्त्व। मम वश्यास्त्रयो लोका भुञ्जेऽहं महः भागकान् यानि सन्ति त्रिलोके अस्मिन्नर्त्नानि मम सद्यनि। वयं रत्नभुजस्त्वं तु योगी खलु दिगम्बरः। स्वस्त्रीरत्नं देहिमहं राज्ञः सुखकराः प्रजाः। सनत्कुमार उवाच वदत्येवं तथा राहौ भ्रूमध्याच्छूलपाणिनः अभवत्पुरुषो रौद्रस्तीव्राशनिस्मस्वनः निशंस्वनः सिंहास्यः प्रचलज्जिह्वः सज्ज्वालनयनो महान्। ऊर्ध्वकेशः शुष्कतनुर्नृसिंह इव चापरः। महातनुर्महाबाहुस्तालजङ्घो भयङ्करः अभिदुद्राव वेगेन राहुं स पुरुषो धृतं। स तं खादितुमायन्तं दृष्ट्वा राहुर्भयातुरः अधावदति वेगेन बहिः स च दधार तम्। राहुरुवाच देव महेशान पाहि मां शरणागतं। सुरासुरैः सदा वन्द्यः परमेश्वर्यवान् प्रभुः। ब्राह्मणं मां महादेव खादितुं समुपागतः। पुरुषोऽयं त्वेषान् सेवकोऽतिभयङ्करः। एतस्माद्रक्ष देवेश शरणागत वत्सल न खादते यथा अयं मां नमस्ते अस्तु मुहुर्मुहुः। सनत्कुमार उवाच महादेवो वचः श्रुत्वा ब्राह्मणस्य तथा मुने अब्रवीत् स्वगणं तं वै दीनानाथप्रियः प्रभुः। महादेव उवाच प्रभुं च ब्राह्मणं दूतं राहवाक्यं शरणागतं शरण्या रक्षणीया हि न दण्डया गणस्तम। सनत्कुमार उवाच इत्युक्तो गिरिजेशेन स गणः करुणात्मना राहुं तत्याज सहसा ब्राह्मणेति श्रुताक्षरः। राहुं त्यक्त्वाम्बरेशोऽथ पुरुषो दीनया गिरा शिवोपकण्ठमागत्य महादेवं व्यजिज्ञपत्। पुरुषोवाच देव देव महादेव करुणाकर शंकर त्याजितं मम भक्षयं ते शरणागतवत्सल। क्षुधा मां बाधते स्वामिन् क्षुत्स्नांश्चास्मि सर्वथा। किं भक्षयं मम देवेश तदा ज्ञापय मां प्रभो। सनत्कुमार उवाच इत्याकर्णे वचस्तस्य पुरुषस्य महाप्रभुः प्रत्युवाचाद्भुतोऽतिः स कौतुकी स्वहितङ्करः। महेश्वर उवाच बुभुक्षा यदि ते अतीव क्षुधा त्वां बाधते यदि
संवक्ष्यात्मनः शीघ्रं मांसं त्वं हस्तपादयोः। सनत्कुमार उवाच। स शिवेनैव माज्ञप्तश्चादपुरुषः स्वकम् हस्तपादोद्भवं मासं शिरः शेषो अभवद्यथा। दृष्ट्वा शिरोवक्षेशं तु सुप्रसन्नः सदाशिवः पुरुक्षं भीमकर्माणं समुवाच सविस्मयः। शिवोवाच हे महागण धनस्त्वं धन्यस्त्वं मदाज्ञाप्रतिपालक सन्तुष्टश्चास्मि ते अतीव कर्मणानेन सत्तम त्वं कीर्तिमुत्सृज्यो हि भवमद्द्वारकः सदा महागणो महावीरः सर्वदुष्टभयङ्करः मत्प्रियस्त्वं त्वदर्चायां सदा पूजयो हि मञ्जनैः त्वच्चर्चा त्वदचर त्वदर्चां ये न कुर्वन्ति नैव ते मत्प्रियङ्कराः। सनत्कुमार उवाच। इति शम्भोर्वरं प्राप्य पुरुषः प्रजहर्षसः तदा प्रभृति देवेश द्वारे कीर्तिमुखः स्थितः पूजनीयो विशेषेण स गणः शिवपूजने नार्चयन्तीह ये पूर्यं तेषां ऋचा वृथा भवेत्। इति श्रीमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखण्डे जलन्धर वधोपाख्याने दूतसंवादो नाम एकोनविंशोऽध्यायः। व्याख्या। व्यास जी ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, नारद जी के आकाश मार्ग से चले जाने के बाद उस दैत्य राज ने क्या किया, विस्तार से मुझसे कहिए। सनत कुमार जी ने कहा, उस दैत्य को इस प्रकार कहकर नारद के चले जाने पर वह दैत्य राज उस पार्वती के रूप सौंदर्य का श्रवण करने मात्र से काम ज्वर से पीड़ित हो गया। बुद्धिहीन, काल के अधीन तथा सुंदर स्त्री प्राप्ति के मोह से मोहित उस जलंधर दैत्य ने सहिकेय नामक दूत को बुलाया। उसे आया हुआ देखकर काम पीड़ित सिंधु पुत्र जलंधर उससे कहने लगा। जलंधर ने कहा, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले महाबुद्धिमान दूतों में श्रेष्ठ सहिकेय, तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। वहां जितेंद्रिय विरक्त, संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाया हुआ तपस्वी तथा जटाधारी शंभु नामक एक योगी रहता है। वहां जाकर, हे दूत, तुम जटाधर विरक्त योगी शंकर से निर्भय होकर कहना, हे योगी दया सिंधु, आप वन में रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि से आप सेवित हैं। आप स्त्री रत्न को रखकर क्या करेंगे? तीनों लोगों के स्वामी मेरे नाथ के रहते हुए यह उचित नहीं है। अतः आप अपने श्री रत्नों का भोग करने वाले मुझे दे दे। तीनों लोकों में जितने उत्तम रत्न हैं वे सब मेरे पास है। चराचर यह संसार मेरे अधीन है। इंद्र का गज रत्न ऐरावत, उच्च ही श्रवा घोड़ा, पारिजात वृक्ष, ये सब बलपूर्वक मैंने ले लिए हैं। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान मेरे आंगन में रहता है, जो रत्न स्वरूप दिव्य एवं उत्तम है। महापद्यम आदि दिव्य 9 निधियां छीनकर कुबेर से ले ली। सोना बरसाने वाला वरुण का छत्र मेरे घर में है। कभी न मुरझाने वाले कमलों की किंजकिनी नामक महामाला जो मेरे पिता समुद्र से वरुण को प्राप्त हुई थी, वह मेरे पास है तथा वरुण के पास भी। मृत्यु से बचाने वाली उत्तम शक्ति मैंने बलपूर्वक ले ली। अग्नि ने मुझे 2 वस्त्र दिए हैं। हे योगी राज, इस प्रकार सभी रत्न मेरे पास है। अतः हे जटाधर, इस श्री रत्न को तुम भी मुझे दे दो। सनत कुमार जी ने कहा। उसके इन वचनों को सुनकर नंदी ने उसे भीतर जाने की अनुमति दी। भीतर जाकर जब राहु ने उस सभा को देखा तो वह चकित हो गया। वहां जाकर उसने साक्षात देव महाप्रभु शरीर पर भस्म लगाए हुए तथा अपने तेज से अंधकार का नाश किए हुए महाराजाओं की भांति जिनकी पूजा हो रही है,
उससे शोभित आश्चर्यकारक सर्वांग सुंदर दिव्य अलंकारों से अलंकृत शिव जी को देखा। उनके तेज से प्रभावित होकर गर्व से उन्हें प्रणाम किया और शिवजी के पास जाकर वह राहु नामक दूत उनके सामने बैठकर कुछ कहने की इच्छा करने लगा। शिवजी का संकेत पाकर वह कहने लगा, दैत्य तथा नागों द्वारा सेवित तीनों लोगों के स्वामी का मैं दूत हूँ। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा, तब मैं यहाँ आया हूँ। राहु ने कहा, समुद्र पुत्र जलंधर सभी दैत्यों का स्वामी है। अब वह तीनों लोगों का स्वामी तथा सबका नेता है। वह बलवान दैत्य राज देवताओं के लिए यमराज के सदृश है। आपको योगी समझकर उसने जो कहा है उसे सुनो। महादिव्य प्रभाव वाले सभी रत्नों के स्वामी उस दैत्यपति प्रभु की आज्ञा को शिवजी तुम सुनो। शमशान में रहने वाले हड्डियों की माला धारण करने वाले तुम्हारी यह हिमालय की उत्तम कन्या स्त्री कैसे हो सकती है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री रत्न है, इसलिए वह मेरे योग्य है, न कि भीख मांगकर खाने वाले तुम्हारे योग्य है। सभी लोग मेरे वश में हैं। यज्ञ भागों का भोग मैं ही करता हूँ। तीनों लोकों में जितने रत्न हैं वे सब मेरे घर में हैं। हम रत्नों का भोग करने वाले हैं। तुम तो योगी तथा दिगंबर हो। इस अपने स्त्री रत्न को मुझे दे दो, क्योंकि प्रजा राजा को सुख देने वाली होती है। सनत कुमार जी ने कहा, राहु के ऐसा कहते ही शिवजी की बाहों के बीच से वज्र के समान गरजने वाला एक भयंकर पुरुष पैदा हुआ। सिंह के समान लपलपाती जीभ वाला, ज्वाला युक्त नयनों वाला, देखने में बहुत बड़ा, ऊपर की ओर बालों वाला, सूखे शरीर वाला, मानो दूसरा नरसिंह नरसिंह हो। बड़े शरीर तथा बाहों वाला, लंबी जांघों वाला भयंकर वह पुरुष शीघ्रता से राहु पर टूट पड़ा। वह उसे खाने के लिए आ रहा था। उसे आते हुए देखकर राहु डरकर बड़ी शीघ्रता से भागा, किंतु बाहर जाकर उसे पकड़ लिया। राहु ने कहा, हे देव महेशान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप देवों तथा दानवों के सदा प्रणमय हैं और आप समस्त ऐश्वर्य वाले प्रभु हैं। हे ईशान, हे महादेव, यह आपका महाभयंकर सेवक मुझ ब्राह्मण को खाने के लिए आ रहा है। हे शरणागत वत्सल, हे देवीश, जिस प्रकार यह मुझे न खाए वैसे मेरी रक्षा करो। आपको बार बार नमस्कार है। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, दीनानाथ प्रिय प्रभु महादेव जी ने ब्राह्मण की इस बात को सुनकर अपने गण से महादेव जी ने कहा, हे गण श्रेष्ठ, यह राहु दूत है, ब्राह्मण तथा शरणागत है, इसलिए ऐसे लोगों की ऐसे लोगों को शरण देनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये दंड के अधिकारी नहीं होते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, दयालु शिव जी के ऐसा कहने पर उस गण ने ब्राह्मण इतना सुनते ही एकाएक राहु को छोड़ दिया। राहु को आकाश में छोड़कर विनम्र शब्दों में शिवजी के पास जाकर कहने लगा। पुरुष ने कहा, हे देव महादेव, शरणागत वत्सल, दयालु शिवजी, आपने मेरा आहार छुड़ा दिया। हे स्वामिन, मैं सब भांति भूखा प्यासा हूँ, मुझे भूख कष्ट दे रही है। हे देवेश, मैं क्या खाऊं, मुझे आज्ञा दीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महाप्रभु, उस पुरुष के इस प्रकार वचनों को सुनकर अद्भुत लीला करने वाले तथा अपना हित करने वाले शिवजी ने कहा, यदि तुम्हें अत्यंत भूख लग रही है तो तुम अपने हाथ पैरों के मांस को खा लो। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा को पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पैर का सब मांस खा लिया, केवल सिर बच गया। उस भयंकर कार्य करने वाले पुरुष का जब केवल सिर बच गया तो आश्चर्य के साथ सदाशिव ने उससे कहा, शिव जी ने कहा, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हे महागण, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे इस कर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम महागण, महावीर तथा सब दुष्टों को भयभीत करने वाला, कीर्ति मुख वाला मेरा सदा द्वारपाल होगा। तुम मेरे प्रिय हो। मेरी पूजा में मेरे भक्त तुम्हारी भी पूजा करेंगे। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। सनत कुमार जी ने कहा, यह वह शिव जी से इस प्रकार वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब से शिव जी के द्वार पर कीर्ति मुख रहने लगा। शिव जी की पूजा में इस गण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो कीर्ति मुख की पूजा नहीं करते उनकी पूजा निष्फल हो जाती है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संबंधित शिव महापुराण में दूत संवाद नामक 19वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना और गलतियों के लिए क्षमा करना मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।